हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब इंटीग्रल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये चैप्टर जो है 1.3 में दिया हुआ है कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 जो दिया हुआ है इसमें कॉन्सेप्ट इस पर दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शन। ठीक है, उससे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, लेट f टेंड्स टू a to b and g टेंड्स टू b to c are two function then composition of function is denotes or defined by GOF, ठीक है, A to C। एंड GOF जो है, GOF को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, GOFX को हम लोग कैसे लिखेंगे, GFX, है ना। GOFX इज इक्वल टू GFX, है ना। इसको लिखेंगे GFX। और ये FX जो है यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है। x जो जितना भी है वो सबसे बिलोंग करेगा, ये जो x है वो बिलोंग करेगा a में, ठीक है। तो ये डिफिनेशन था, लेट f टेंड्स टू a to b and g टेंड्स टू b to c are two function, then composition of function is notes defined by GOF a tends to c and GOFX is equal to GFX such that x जो है जितना भी x है वो बिलोंग्स करेगा a में, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, ले लेते हैं हम लोग, और जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम निकालते हैं GOF, निकालते हैं GOFX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, GOFX इज इक्वल टू GFX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है एफ एक्स का, है ना। यहाँ पर 2x ले देंगे और इसको ब्रैकेट ऐसे रहने देंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे, x की जगह पे क्या है, GX कितना दिया हुआ है, GX दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम तो निकाल ली, GOF हो गया हम लोग का। अब निकालेंगे FOG अगर हम निकालेंगे FOG, इसको लिख देते हैं FOG। तो FOG में क्या होता है कि इसमें तो GOF में क्या होता है कि GOF A to C बिलोंग करता है, यहाँ पर GOF क्या था, A to C बिलोंग कर रहा है। अब हमको निकालना है FOG, तो वो किसी किसी बिलोंग करेगा, FOG जो है C to A, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा FOG का, C to A हो जाएगा। FOG जो है वो GOF का अपोजिट होता है ना। तो FOG जो निकालेंगे हम, अगर इसी एग्जांपल पे, अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल पे अगर हम FOG निकालते हैं उसका, तो हो जाएगा उसका C to A हो जाएगा। और FOG हमको निकालना है, FOGX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FGX हो जाएगा, है ना, FGX हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ GX जो है, GX का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ GX का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे
जी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें देखिए हमको निकालना है एफ ओ जी निकालना है। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स हम लोग को दे चुका है 2x दिया हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स जगह पे 2x दिया हुआ है, एक्स जगह पे हम लोग पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा जाए यहाँ पे। अब इसको इससे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ये एफ ओ जी हो गया, हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर प्लस वन, है ना। एफ एक्स यहाँ पर था, जी एस का वैल्यू डाल दिया और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ था, तो एफ एक्स जगह पे ये डाल दिए। हम लोग तो करते भी हैं वैसे कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है ना, तो अगर हमको एफ थ्री निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x ये फंक्शन दिया हुआ है ना। अगर हमको निकालना है एफ वन तो क्या करते हैं, एक्स जगह पे वन डाल देते हैं, 3 इंटू वन, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको F2 निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, या F5 निकालना होगा तो क्या करेंगे, F6 ही निकालना हमको, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स जगह पे 6 डाल देंगे, 3 तो वैसे ही रहेगा, एक्स जगह पे क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम क्या किए, यहाँ पर जी एस दिया हुआ था उसका, और उस पर हमको निकाला था एफ एफ जी निकालना था, तो हम लोग जी एस की जगह पे क्या पुट कर दिए, उसका दिया हुआ था वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब एफ एफ जी निकालना है तो एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, 2x दिया हुआ था, एफ एक्स दिया हुआ था, 2x दिया हुआ था, एक्स की जगह पे हम लोग उसका जी एस का वैल्यू डाल दिए, तो 2, अब फिर ब्रैकेट में चला गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट में, तो 2x स्क्वायर प्लस टू आ गया इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। चलिए, एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें बात करते हैं, उसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है वो ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसमें फर्स्ट जो दिया हुआ प्रॉपर्टीज वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। that is f of z not is equal to zero f of z not is equal to zero। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन फर्स्ट में जो दिया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, उसमें ये जो कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। उसमें ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव हो जाएगा, एसोसिएटिव ये होता है एफ ऑफ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ओ एच। नेक्स्ट आता है थर्ड, इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन then GOF is also bijective, GOF also bijective हो जाएगा उसमें। अगर F और G दोनों बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो फंक्शन GOF भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ये था थर्ड प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टीज है फोर्थ प्रॉपर्टीज
पढ़ने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं क्लास 11th का। उसमें जो है कुछ आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में क्लास 11th में पढ़े थे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है पहले उसको रिकैप करके देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि f टेंस टू, अगर r टू r है तो एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दे चुका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें अगर हम इस ऐसे फंक्शन में अगर हम f1 डालते हैं तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, f2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, f-1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। जिसमें आप 1 डालो तो 1 आएगा, 2 डालो तो 2 आएगा, 3 डालो तो 3 आएगा, ऐसे इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, i टेंस टू a है ना, तो इसका क्या हो जाएगा i a x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वाले आइडेंटिटीज में हो जाएगा f टेंस टू a टू b, देन f ऑफ i a इज इक्वल टू f इज इक्वल टू i b ओ f। ठीक है, ऐसे ही अगर हम i टेंस टू a लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका i a x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर i टेंस टू b लेते हैं, अगर i टेंस टू b तो i b x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन का हो गया। ठीक है, अगर फंक्शन की कंपोजिशन करूँ किसी आइडेंटिटी मैप के साथ तो फंक्शन वो खुद आ जाता है उसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 5। इसमें इफ फंक्शन अगर हम a टू b लेंगे, a टू b है ना, फंक्शन f अगर a टू b लेते हैं और g b टू a लेते हैं। ठीक है, तो गॉफ जो होगा GOF क्या हो जाएगा IA यानी आइडेंटिटीज मैप हो जाएगा। अगर गॉफ आइडेंटिटी मैप हो जाए तो क्या होगा, तब क्या होगा देन f इज 1 हो जाएगा, है ना, f इज 1 हो जाएगा और g जो होगा g वो क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, g ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन a टू b अगर है और फंक्शन g अगर b टू a रहे और गॉफ आइडेंटिटीज मैप हो जाए तो वो उसमें f जो है वो 1 हो जाएगा और g ऑन टू हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज 6 में क्या है देखिए, 6 प्रॉपर्टीज में है अगर फंक्शन a टू b लेंगे, है ना, फंक्शन f अगर a टू b ले लिए और फंक्शन अगर हम g b टू a ले लिए, इसका अपोजिट b टू a, f इज ऑन टू हो जाएगा, f इज ऑन टू हो जाएगा और g इज 1 हो जाएगा। ठीक है, a टू b लिए फंक्शन f और g फंक्शन b टू a है तो f क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा और g 1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज 6 था। उसके बाद आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा अ फंक्शन f टेंस टू a टू b is said to be invertible, is said to be invertible if its inverse यानी f इनवर्स एग्जिस्ट, अगर इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। इन्वर्टिबल फंक्शन वही होगा जिसका f इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्टिबल होने के लिए f इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए और f इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 एंड ऑन टू दोनों। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज और इस पर इन्वर्टिबल फंक्शन से बात कर लिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ देखिए। फर्स्ट में f दे चुका है ना 1 3 4, ऐसे g भी दे चुका है और फंक्शन भी दे चुका है 1 2 3 5 4 1, है ना, और g भी दे चुका है, फंक्शन g का फंक्शन 1 3 2 3 5 1।
अब इसमें हमको लिखना है गॉफ, लिखना GOF लिखना है इसका GOF हमको बताना है, GOF निकालना होगा। देखिए GOF कैसे निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट में साइज में दिया हुआ है f दे चुका है 1 3 4, इसका फंक्शन दे चुका है कितना दिया हुआ है 1 2 5, g भी दे चुका है 1 2 5, उसका फंक्शन दे चुका है 1 3, है ना। अब देखिए इसमें f1 जो है, f1 कितना है 2 दे चुका है, और f3 5 दे चुका है, f4 1 दे चुका है ना। और g जो दिया हुआ है, g कितना दिया हुआ है, g1 कितना दे चुका है 3, g2 3 और g5 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है गॉफ GOF 1 पर पहले निकालते हैं। GOF 1 निकालेंगे क्या होगा, f1 का कितना दे चुका है 2 दे चुका है, तो GF2 का कितना हो गया है 1, GOF 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर G1 कितना दे चुका है 3 दे चुका है, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम GOF3 का अगर हम निकालेंगे, GOF3 का अगर निकालेंगे तो वो GOF3 कितना दे चुका है हम लोग को 5 दे चुका है, आपका क्या आ जाएगा 5। अब GO5 क्या हो जाएगा, GO5 हम लोग को दे चुका है 1 दे चुका है, यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं GOF किसका 4 का। GOF4 निकालेंगे, इसे मिडिल ब्रैकेट ही रहने देते, ये स्मॉल ब्रैकेट ही रहने देते हैं। कितना हो जाएगा GOF4, F4 कितना दे चुका है 1 दे चुका है ना। अब तो GO1 क्या हो जाएगा, यहाँ 3 दे चुका है, क्या जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो हमको निकालना था GOF निकालना था, GOF हैंस GOF इज इक्वल टू, इसमें सेट लिख देंगे 1 का कितना आ गया 3 कितना आया 1, 4 का 3, ठीक है। ये GOF निकल गया फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है लेट f g एंड h बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r सो डैट्स में हमको दिखाना है f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, है ना। पहला दिया हुआ था f प्लस जी, पहला दिया हुआ है f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, निकालना है, प्रूव करना है इसको। और फिर यहाँ दिया हुआ है f इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, है ना, दो फंक्शन दे चुका है उसमें। चलिए निकालते हैं इसको, प्रूव करते दोनों को लाइन बाय लाइन। पहले फर्स्ट को देखते हैं, इसमें फंक्शन जो है, फंक्शन क्या दिया हुआ R2 R दिया हुआ डिफाइन किया हुआ है, और एफ जी एच तीनों फंक्शन है, ठीक है। उसमें फर्स्ट में दिया हुआ है एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए एफ प्लस जी ओ एच को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं एफ प्लस जी ओ एच, एफ प्लस जी ओ एच को हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ जी एच एक्स, ठीक है। तो आइए एफ ओ जी एच एक्स हो जाएगा जी, तो कितना दिया हुआ है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, है ना। तो एफ ओ जी एच एक्स जो यहाँ पर दिया हुआ है एफ ओ जी एच एक्स इज इक्वल टू एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, ठीक है। एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स हो जाएगा। अब एफ ओ जी कितना दिया हुआ है, एफ ओ जी हो जाएगा एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ एच एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे एफ ओ एच प्लस जी एच एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं जी ओ एच, प्रूफ हो गया। एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन वाला है, इसमें दे चुका है एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ, सॉरी एफ ओ एच इंटू जी ओ एच दे चुका है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है, देखिए इसमें
इसमें भी हो जाएगा वी कैन राइट एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ इंटू जी ओ एच एक्स, है ना। एफ इंटू जी ओ एच को हम लोग एफ इंटू जी ओ एच एक्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एफ इंटू जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स, एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स हो जाएगा। अब एफ इंटू जी ओ एच एक्स क्या लिखाएगा, एफ इंटू जी ओ एच ही लिखाएगा, है ना। इज इक्वल टू एफ ओ एच एक्स क्या हो जाएगा, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच एक्स क्या हो जाएगा, जी ओ एच। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। फर्स्ट में है, सेकंड में दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में हमको जी ओ एफ एंड एफ ओ जी दोनों निकालना है। एक बार जी ओ एफ एंड दूसरी बार एफ ओ जी निकालना है। तो ठीक है, निकाल दे इसमें। चलिए देखिए 3, और फर्स्ट में है एफ एक्स कितना दे चुका है हम लोग को, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स कितना दे चुका है हम लोग को, मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, अब जी ओ एफ निकालना है, तो जी ओ एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है, मॉड एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये जी मॉड एक्स, है ना, जी मॉड एक्स। अब जी मॉड एक्स लिखा हुआ है, हमको निकालना है जी ओ एफ निकालना है, तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे हम वहाँ पे, एक्स की जगह पे मॉड एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ एक्स दे चुका था हम लोग को कितना मॉड एक्स, और जी एक्स की जगह पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मॉड एक्स माइनस 2, उस पर मॉड आ जाएगा। ये हमारा आ गया जी ओ एफ। ठीक है, अब निकालना है एफ ओ जी, है ना, एफ ओ जी एक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जी एस हम लोग को कितना दे चुका है मॉड 5x माइनस 2, तो एफ मॉड 5x माइनस 2, है ना। अब क्या हो जाएगा इसका मॉड 5x माइनस 2, मॉड 5x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 3 का सेकंड जो दिया हुआ था हम लोग को, 3 के सेकंड में है एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब और जी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3 दे चुका था। इसमें सबसे पहले हम जी ओ एफ निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स हो जाएगा, है ना, एफ एक्स का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है 8x क्यूब, क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब हमको निकालना है जी ओ एफ, तो जी ओ एफ इसमें कितना हो जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स पावर 1/3, तो वो क्या हो जाएगा 8x क्यूब दिया हुआ है, उससे क्या हो जाएगा 8x क्यूब, उसके पावर आ जाएगा 1/3। इससे पावर, इसका मतलब हो गया हमको 2x के पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x के पावर 3, तो यही आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3 और ये पावर 3, है ना, कट हो जाएगा, बच जाएगा कितना 2x। गॉफ कितना आ जाएगा हम लोग को जी ओ एफ 2x आ गया। अब निकालना है एफ ओ जी, एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी में क्या हो जाएगा एफ ओ जी एस, उसको लिखेंगे, हम लोग को जी एस कितना दे चुका है, जी एस दे चुका है एस पावर 1/3, है ना, एस पावर 1/3, एफ ऑफ जी एस वैल्यू दिया हुआ एस पावर 1/3, एस पावर 1/3। अब हमको निकालना है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस पर आ जाएगा, और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ हम लोग को 8x क्यूब, है ना, तो 8x क्यूब है तो एस की जगह पे आ जाएगा ये, तो 8 तो ऐसे ही लिखाएगा, और एस क्यूब दिया हुआ है तो एस क्यूब की जगह पे आ जाएगा एस पावर 1/3, इसका हो जाएगा क्यूब, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो 8 और एस का क्यूब, यहाँ 8 और ये पावर 3 और पावर 3 कट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ x, तो ये किसका कितना सा हो जाएगा 8x हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ आ गया।